दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। दोस्तों 69,000 पीआरटी शिक्षक भर्ती का जो मामला है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल से खबर देखी होगी। लेकिन दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी और कुछ डाउट रह गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे डाउट A to Z आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और लगभग अगर ये वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हो तो एक भी ऐसा सिंगल डाउट नहीं बचेगा जो आपका रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लगभग 67,800 कुछ पदों पे भर्ती मतलब जो कार्यरत हैं उनका क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि कितने लोगों की नौकरी जाएगी और कितने लोग नए आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण वाला विवाद का, उसकी बात करेंगे कि आरक्षण वाला विवाद हुआ क्यों और इसमें क्या रीजंस हैं और क्या इसमें अब हो सकता है। दूसरा, पूरा ऑफिशियल ऑर्डर समझाऊंगा आपको। देखो पूरा ऑफिशियल ऑर्डर पढ़ने में बहुत समय लगेगा, जिससे मैं पॉइंट लिख के लाया हूँ। ऑफिशियल ऑर्डर में दिखा जरूर दूंगा आपको, क्या क्या डाउट है सारे खत्म हो जाएंगे आपके। और जो 6800 का जो मामला था, अब वो लगभग समाप्त हो गया। उसका मामले का कोई मतलब नहीं बचता है कि 6800 सबको नौकरी मिल जाएगी, क्या जो शेष पद रह गए उन पर नौकरी मिलेगी। सारी चीज़ों पर जितने भी डाउट आपके होंगे आप कमेंट बॉक्स में और लिखिएगा, मैं और बता दूंगा आपको। सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे, किसका क्या भला होगा, किसका क्या बुरा होगा, और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्या नहीं किया, ये सब जानते हो आप। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जो सतीश चंद्र द्विवेदी थे उनकी कोई औकात नहीं थी। देखो ये समझ लो, इस सरकार में, योगी सरकार में मंत्री या कोई विधायक सांसद की कोई औकात नहीं है। मुख्यमंत्री सब डिसाइड करते हैं पूरा का पूरा। तो पूरी की पूरी जो सारी चीज़ प्रक्रिया थी इनको सब संज्ञान में थी। ऐसा कुछ था नहीं कि इनके संज्ञान में नहीं थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि करके। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ ऑर्डर, उसके बाद आगे चीज़ों पर चर्चा मैं करना स्टार्ट करूँगा आपसे मैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये ऑर्डर है तुम्हारा, ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। ये भी ध्यान रखना, ये इलाहाबाद का नहीं है, ये लखनऊ बेंच का ऑर्डर है। और 172 यही मतलब मेन केस था, बाद बाकी दुनिया भर के केस थे। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन महेंद्र पाल एंड अदर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। दुनिया भर के इसमें केस अटैच थे। और ये 50 पेज का ऑर्डर है जिसको पढ़ना नामुमकिन है। अगर आपको लीगल नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तभी पढ़ सकते हो, कभी जान सकते हो। अगर अदरवाइज़ आप इसको पढ़ने बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा इसमें और क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, इसमें कोई चीज़ मालूम पड़ेगी नहीं आपको। और सारी की सारी अगर मैं पहला इसका पॉइंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो पहला पॉइंट तो समझ में आता है कि इसका जो शुरुआत हुई थी, जिसका सारा का सारा ऑर्डर वगैरह आए थे, उसकी बात करता है ये। मतलब शुरुआत जब हुई, जब आपकी लिस्ट निकली, उसके बारे में सारी चीज़ बताता है ये पूरा का पूरा, कि कितने लोगों को क्या करा गया क्या नहीं किया गया, उसके बारे में सारा कुछ बताता है ये ऑर्डर। और नीचे इसके आरक्षण की विसंगतियाँ उसके बारे में क्लियर करता है कि आरक्षण की जो विसंगतियाँ हुई हैं उसके बारे में सारी चीज़ क्लियर करता है। तो ये सारा का सारा ऑर्डर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ऑर्डर अगर आप भी पढ़ने बैठेंगे तो इस ऑर्डर को पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखो 50वां पॉइंट एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जिससे कुछ टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी। और कुछ टर्म देखो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 50वां नाम ए प्लान रीडिंग ऑफ द रिलेवेंट, ये थोड़ा छोड़ो, उसको एक और दूसरा पॉइंट था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। देखो दोस्तों एक पॉइंट पढ़ लो, इसे 91 का मैं पढ़ के बता देता हूँ। आरक्षण के विवाद के संबंधित रूल नंबर 9 ऑफ सर्विस रूल्स 1981 स्पेसिकली प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्वेशन एक्ट 1994। मतलब जो एक्ट आया था 1994 में, लेकिन राज्यों में जो लागू हुआ वो अलग से है। अब एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर इशू इन दिस रिगार्ड from time to time for ready reference. Rule number 9 of the service rule 1981 is extracted here in blue. मतलब नीचे लिख रहा है 9 reservations, reservation for the candidate belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, depend of freedom fighters, ex servicemen and other categories shall be accordance with the उत्तर प्रदेश एक्ट एंड ऑर्डर टू द ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब जिस समय वो फोर्स में रहा होगा रूल में, उसके अकॉर्डिंग देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो। ये सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और 1981 वाला भी रूल का पूरा दिया गया कि 1981 कैसे रूल करता है, किस प्रकार से इसमें रूल की विसंगति हुई, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। लेकिन 50 पेज का ऑर्डर ना तो मैं समझ आ सकता हूँ ना आप समझ सकते हो, सारी चीज़ें फिर मिसमैच हो जाएंगी, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए एक एक करके समझते हैं, बढ़िया समझते हैं, और जिसको आपको समझ में आए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो 69,000 भर्ती थी।
और देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे 69,000 से ज़्यादा नहीं थे, ये समझ लो। जो नोटिफिकेशन आया था वो कितने था, 69,000 का था, 69,000 का नोटिफिकेशन था। एक चीज़ समझ लेना, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई जो हुए थे स्टूडेंट, उनकी संख्या थी 1,46,060। जो मैंने सारी चीज़ लिख रही हैं शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको मतलब 2019 में नोटिफिकेशन आया था तो बहुत साल गुजर गई, और उसके बाद अभी ऑर्डर आया है, डबल बेंच का ऑर्डर है, मतलब तुम्हारे डिवीजन बेंच का, लखनऊ का। तो इसके बारे में ही बात कर रहे हैं हम सारी चीज़ों में। दूसरा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास तो चीज़ें आपको जोड़ ले जाओगे। अब देखो इसमें जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, जिसमें पहली लिस्ट में जितने लोग काउंट किए गए थे तो उनका 31,277 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और सेकंड लिस्ट जो आई थी उसमें 36,590 का सिलेक्शन हुआ था। और टोटल अगर इसको कर दिया जाए 69,000 में से तो 67,867 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि इतने लोग अभी शिक्षक भर्ती में कार्यरत है 69,000 वाली में। अब आप कहोगे कि ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं हुआ होगा, उसका मैटर ही नहीं होता है, उसका मैटर कुछ है ही नहीं। अब ये मैटर निकल के आएगा कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट आपको मिल जाएगा उसका। अब देखो 69,000 में से 67,867 अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो अभी 1,133 वैकेंसी ऐसी हैं जो वैकेंट हैं इस भर्ती के अंदर। यहीं से खेल समझ में आएगा सारा का सारा आपको। अब देखो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये है, देखो जो जनरल की जो क्वालिफाई किए थे वो जनरल वाले छात्र वो थे 36,614 लगभग में है। ये पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ज़्यादा कम बढ़ो हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्वालिफाई हुए थे, 84,863। एससी कैंडिडेट की बात करें तो वो 24,308, और एसटी कैंडिडेट बहुत कम थे, 270। अगर बात करें अगर बीएड और बीटीसी और जो शिक्षा मित्र थे उनके माध्यम से वो कितने कितने क्वालिफाई हुए, तो इसमें मालूम पड़ेगा आपको। जैसे बीटीसी और डीएलएड थे वो बहुत कम क्वालिफाई हुए, 38,620 लोग। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ डाटा एकदम से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाटा ये इतना है लगभग, ऐसा समझ लो। और जो लोग शिक्षा मित्र थे वो क्वालिफाई हुए 8,018, और इन शिक्षा मित्रों से आपका कोई लेना देना नहीं है, इनको नहीं पीट कर पाओगे आप, चाहे बीटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बीएड वालों की संख्या बम्पर थी इसमें, जो क्वालिफाई हुए लगभग बीएड और अदर जो लोग थे लगभग 99,435, मतलब 1,00,000 लोग क्वालिफाई हुए जिस टोटल क्वालिफाई में से। अब लगा लो साहब कितने लोग क्वालिफाई हो गए। अब आगे चलते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले आप समझ लो, उसके बाद हम एक एक करके बात करने वाले हैं। देखो जो सिलेक्शन हुआ था जनरल और यूआर की सीटें 34,000 पद थे लगभग, और ओबीसी के 18,108, और एससी एसटी और अदर के पद मिला के 17,800 पद बैठते हैं। तो इसमें अगर जनरल की बात करें 36,000 ही लोग क्वालिफाई किए और 34,000 सीट थी, तो इस प्रकार से सीटें मतलब उनके लगभग बराबर थीं। लेकिन 18,000 सीटों पे ओबीसी के कितने लोग क्वालिफाई हो गए, 84,863 लोग, और एससी एसटी के भी लगभग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए, 17,800 में से 24,578। अब नोटिफिकेशन तो 69,000 का था, तो 69,000 ही लोग क्वालिफाई होंगे। तो इस प्रकार से अब देखो, अब ये नया जो लोगों ने जो 6800 लोग थे बेचारे दर दर की ठोकरें खाई, कितने मतलब उन्होंने धरने दिए, हर मंत्री संतरी के यहाँ पर अपनी सर टेका, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फाइनली सुनवाई हुई तो कोर्ट के माध्यम से हुई। अब देखो 69,000 शिक्षक भर्ती थी। विधानसभा के टाइम पे यही योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा इस प्रकार का मुद्दा उठाया कि 70,000 भर्ती कराएंगे नई शिक्षकों की और इस 6800 को मतलब नियुक्ति दी जाए, लेकिन वहीं से पेंडिंग मामला पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। अब लगाओ 69,000 और 6800 मिला के 75,800 होते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन 69,000 का था, तो इतना अब कैसे एकोमोडेट करते, कर ही नहीं पाते। अब एकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी 6800 का कोई मामला बचा ही नहीं। और अपने दिमाग से ये भी निकाल देना दोस्तों के बीएड बीटीसी का कोई मामला नहीं है, जो इसमें है वो उसमें है, बस इतना समझ लो। अब देखो जैसे मैंने बताया नोटिफिकेशन 69,000 था, 6800 का जो मामला था वो इसमें निस्तारित हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसकी नौकरी रहेगी और किसकी नौकरी जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा, आपको यहाँ से अब समझ में आएगा। अब देखो सबसे बड़ी जो विसंगति हुई आरक्षण की थी। आरक्षण की विसंगति जो हुई है उसमें जो जनरल के छात्र थे वो मतलब ओबीसी जैसे होता है, जब दो प्रकार के आरक्षण होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज आरक्षण होता है। जो क्षैतिज आरक्षण होता है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है उनमें फ़र्क होता है। जैसे जहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, जैसे ये मान लो कि जनरल, ओबीसी, एससी,
एसटी और अदर में देखो महिलाएं आ जाती हैं, और इसमें तो इस प्रकार का एक महिला आ गई, एक्स सर्विसमैन आ गए, और तुम्हारे बहुत सारे पीएच कैंडिडेट भी आ जाते हैं इस प्रकार से। अब मान लो जनरल का सीट है, कोई जनरल की सीट है, अगर ओबीसी का छात्र जनरल से ज़्यादा या जनरल के इक्वलेंट नंबर पाता है, जो कट ऑफ गई है, तो वो जनरल में काउंट होगा। एससी का छात्र भी इसी प्रकार से जनरल में जो क्वालिफाई कर रहा है तो जनरल में काउंट होगा। एसटी का छात्र भी इसी प्रकार से जनरल में काउंट होगा। लेकिन इन लोगों ने जो चालाकी की या मतलब धूर्तता की इस बात की, जो आरक्षण की विसंगति थी वो उसमें क्या थी, जनरल वालों की सीट में, मतलब जो जनरल में आना चाहिए था ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला, उसको सीट दी ही नहीं। अब इन्होंने क्या कर दिया, जनरल की सीट पे जनरल ही भर दिया, बाद बाकी इनको अपनी कैटेगरी में छोड़ दिया, ओबीसी को, एससी को, एसटी को। तो ये क्या हुई, ये आपकी विसंगति हो गई किसकी, आरक्षण की। तो इसमें क्या हुआ, आरक्षण की जब विसंगति हुई तो ये छात्र कम जाएंगे, और यही मामला चल रहा था, जब से यही मामला तूल पकड़ रहा था, और 6800 वाले लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाए, किसी ने नहीं सुना, पर यही मामला था का पूरा। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझ लो आप, कि जनरल की जो सीटें हैं, मतलब जनरल की जो कट ऑफ गई थी लगभग में है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ तो आई नहीं, तो इस प्रकार से बता सकते हैं 67.30 गई थी। अब जो जनरल का छात्र बिल्कुल कट ऑफ पर है, या उसके नंबर मामूली से अंतर पे हैं, 0.30 ज़्यादा हो, 68 मान लो ऐसे हों, या 67.80 हो, 67.90 हो, तो वो छात्र जाएगा, उसकी नौकरी नहीं बच पाएगी। ये बात मान लो, अपने दिमाग में रख लो। बाद बाकी फ़ायदा किसको होगा, ओबीसी, एससी, एसटी को फ़ायदा कैसे होगा, कि इनके नंबर अगर ज़्यादा हैं तो जो 6800 वाली सूची है वो इस छात्र में, यहाँ पर छात्र एकोमोडेट हो जाएंगे, यहाँ पर छात्र आ जाएंगे, ठीक है, ओबीसी वाले भी आ जाएंगे, एससी वाले भी आ जाएंगे, एसटी वाले भी आ जाएंगे, तीनों छात्र आ जाएंगे, और जो 1133 सीट बची हुई हैं वो भी सीटें भर जाएंगी, और 6800 वाले बेचारे जो भटक रहे थे उनको नौकरी मिल जाएगी। इतना बात समझ लो कि सबको मिल जाएगी, इसके बारे में बात अगले करेंगे, पर ज़रा समझ लो यहाँ पर जो नौकरी जाएंगी वो जाएंगी सिर्फ जनरल की, और जो नौकरी किसी की नहीं जाएगी वो ओबीसी की, एससी की, एसटी की, अदर की किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है, अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। जो भी नौकरी जाने वाली है वो जनरल की जाएगी। अब देखो आगे और बात करते हैं दोस्तों, पूरी सूची रिवाइज होगी, बिल्कुल पूरी सूची रिवाइज होगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, सारी की सारी सूची रिवाइज होगी। जब हाई कोर्ट ने बोल दिया है, डिवीजन बेंच ने तो बोल दिया है, पूरी सूची रिवाइज होगी इसकी। सेशन लाभ क्या होता है, देखो सेशन लाभ ऐसे समझ लो, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा मैटर है नहीं। जैसे कोई मतलब टीचर पढ़ा रहा है, इस समय सेशन चल रहा है 24-25 का या 25-26 का, एक साल होती है, ड्यूरेशन होता है, जैसे जुलाई से लेकर लास्ट में जाके जून में ही खत्म हो जाता है वो सेशन, ठीक है। तो वहाँ तक अगर सेशन में अगर हटते हैं वो टीचर, मान लो कोई टीचर हट गया, तो वो इस सेशन में कंप्लीटली बना रहेगा। इस बात को बोला गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ये बात सेशन लाभ का बार बार जिक्र आ रहा है, सेशन लाभ, तो यही सेशन लाभ है और कोई सेशन लाभ नहीं है, इसको समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, नियम क्या कहता है, अगर कोई नौकरी में है तो उससे कब तक निकाला जा सकता है। आरक्षण की सूची के विवाद के हिसाब से तो ये कहता है कि 1 वर्ष के अंदर निकाला जा सकता है, लेकिन नौकरी करते करते इन लोगों को 3 साल हो गए। अब ये सरकार क्या करती है, क्या क्या होता है वो बात अलग की है, हम इसके बारे में पिछड़ी में नहीं पढ़ेंगे, बस समझा दिया है। 1 साल तक नौकरी अगर करता है कोई व्यक्ति तो निकाला जा सकता है, बाद बाकी 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए तो निकाला नहीं जा सकता, फिर उसकी लाइफ का मामला आ जाता है। भाई सीधी बात ही है, ये बात हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आरक्षण के नियमों की दुर्गति किसने की। भाई सीधी बात है, मैंने पहले ही समझाया, सरकार ने और इनके शिक्षा मंत्री जो कठपुतली बने रहते हैं। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि जो 6800 छात्र थे एससी, एसटी, ओबीसी के, उन बेचारों को कोई गलती नहीं थी। किसने रुलाया, सरकार ने, और जो शिक्षा मंत्री थे पहले वाले, ठीक है, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने रुलाया। लेकिन अब बेचारे जनरल वाले छात्रों की भी कोई गलती नहीं है इसमें, इस चीज़ को कोई नकारे ना नकारे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इनकी कोई गलती नहीं, इनको क्या गलती है, उनकी नौकरी लगी, खुश हुए भी तो बेचारे, लेकिन अब बेचारे रोएंगे, जो निकलेगा वो रोएगा 100%। जिसकी नौकरी हो जाती है वो बहुत दुख होता है कि नौकरी कैसे जाती है, हम पे बीती है, हम जानते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जनरल वालों की कोई गलती नहीं, लेकिन सरकार की वजह से उनको भी झेलना पड़ेगा। दूसरा साथियों, लिस्ट कौन बनाएगा, पीएनपी बनाएगी, जिससे जो पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे वो बनाएगा, या फिर जो सेवा शिक्षा चयन आयोग वो बनाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक अंदाज़ा है, जो नई लिस्ट बनाने वाला है, जो पूरी रेस्ट रिवाइज करेगा, वो पहले वाला आयोग ही करेगा, और सरकार चाहे तो नए वाले आयोग को काम दे सकती है। लेकिन नए वाले आयोग में पूरी मतलब सारी चीज़ हुई नहीं है, तो नए वाले आयोग के थ्रू नहीं कराएगी सरकार, मुझे लग रहा है पुराने वाले आयोग के थ्रू करा सकती है, ठीक है। एक संभावना है, पूरी 100% इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। दूसरा, क्या छात्र
सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है कि डिवीज़न बेंच या हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और छात्र अपने हित के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाएं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और जितने भी छात्र हैं वो 100% सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर डिवीज़न बेंच का अगर फैसला मान्य रखता है सुप्रीम कोर्ट, तो यही निर्णय आएगा, उसका कोई निर्णय बदलेगा नहीं। बाद बाकी सुप्रीम कोर्ट जाएँ तब देखा जाएगा, उससे उसकी बात है, उससे कोई मतलब है नहीं। दोस्तों बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं ले रहा हूँ, और कोई चीज़ बच जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जो 6800 हैं उन सभी छात्रों को नौकरी मिलेगी या नहीं, ये मैंने पहले ही क्लेरिफाई किया। देखो ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि कितने लोग हैं, 1133 लोग कंफर्म हैं उनकी नौकरी मिल जाएगी। बाद बाकी जैसे मान लो जनरल के 2000, 3000, 4000 कितने छात्र जाते हैं, बाद बाकी वो एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ पर। नीचे ये तुम्हारे ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट बदलेंगे 100%, ये बात समझ लो, उनको वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएंगे। बाद बाकी नीचे वाले छात्र जो होंगे, कम नंबर वाले हैं, वो छात्र निकल के कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनको जॉब मिल जाएगी। अब 6800 को मिलेगी, कितने को मिलेगी, 6800 से ज़्यादा भी मिल सकती है, ये नहीं कह सकते, बस ये बात समझ लीजिए आप। दूसरा, यह जो निर्णय आया है उससे विवाद बढ़ेगा या घटेगा? विवाद बिल्कुल बढ़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। विवाद बढ़ने की उम्मीद है, घटने की कोई उम्मीद नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और ठीक है दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें मैंने वैसे बता दी, आरक्षण की विसंगति बता दी, सारी चीज़ें मैंने क्लेरिफाई कर दी। अगर कोई चीज़ बचती भी है तो आप मेरे को ज़रूर मतलब इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। और दोस्तों जो जनरल वाले हैं छात्र, उनको नुकसान होना है, निश्चित तौर पे होना है। और जो SC ST OBC के छात्र हैं उनको फ़ायदा होना है, और निश्चित तौर पे फ़ायदा होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है वीडियो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।